गुड मॉर्निंग। तो क्लास 12 हम क्या पढ़ रहे थे? हमने टीआरएनए के बारे में पढ़ा था कि टीआरएनए क्या है, एक अडेप्टर मॉलिक्यूल है जिसके पास क्या होगा, ये मतलब स्ट्रक्चर कैसा होगा, सेकेंड स्ट्रक्चर तो कैसा होगा, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा। और जो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, इन्वर्टेड एल शेप का होगा। इसके पास क्या थी, 3 साइड थी। एक साइड पे क्या था, अमीनो एसिड बाइंडिंग साइड थी, एक पे एंटीकोडन साइड थी। इसके पास क्या थी, एक पे क्या था, टीआरएनए स्पेसिफिक साइट थे। तो ट्रांसलेशन हमने टीआरएनए के बारे में पढ़ा था। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारी कौन सी है, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड टू फॉर्म ए पॉलीपेप्टाइड चेन इज रेफर्ड एज ट्रांसलेशन। कि जिसमें ट्रांसलेशन क्या है कि जो अमीनो एसिड का क्या होगा, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन मतलब कि अमीनो एसिड आपस में मतलब कि ज्वाइन होकर एक चैन बना लेंगे, उस चैन को क्या बोलेंगे हम, पॉलीपेप्टाइड चैन। वैसे ट्रांसलेशन क्या होता है कि एमआरएनए से किसका सिंथेसिस हो ना, प्रोटीन का। और प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, अमीनो एसिड से। तो जो अमीनो एसिड्स की चैन मिलकर क्या बनाएगी, प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ट्रांसलेशन क्या होगी, द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन इज रेफर्ड एज ट्रांसलेशन। The order and sequence of amino acid are defined by the sequence of bases in the mRNA and the amino acid are joined by a bond which is known as peptide bond। कि जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस है कि अमीनो एसिड्स का ऑर्डर और सीक्वेंस है वो कौन डिफाइन करेगा, जो एमआरएनए के ऊपर जो बेस पेयर प्रेजेंट है वो बेस क्या करेंगे, उस डिफाइन करेंगे कि कौन सी सीक्वेंस कौन से अमीनो एसिड को कोड कर रही है। तो इस तरह जो अमीनो एसिड का ऑर्डर है और सीक्वेंस है वो किससे डिफाइंड होगा, जो सीक्वेंस बेसिस की होगी किसके ऊपर, एमआरएनए के ऊपर। और जो अमीनो एसिड ज्वाइन होकर पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं वो किस बॉन्ड से एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा क्या होंगे, एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे। अब है कि फॉर्मेशन ऑफ कि ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है इसकी फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो एनर्जी कैसे मिलेगी, जब अमीनो एसिड क्या होंगे, एक्टिवेटेड होंगे। अमीनो एसिड किसकी प्रेजेंस में एक्टिवेटेड होंगे, एटीपी की, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की। और क्या होंगे, लिंक टू देयर कोग्नेट डीआरएनए। कोग्नेट मतलब कि रिलेटेड डीआरएनए, जिस डीआरएनए के साथ जो अमीनो एसिड बाइंड होना है वो उस क्या होंगे, वो अमीनो एसिड एटीपी जो एनर्जी है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट उसकी प्रेजेंस में क्या हो जाएंगे, एक्टिवेटेड हो जाएंगे। और एक्टिवेटेड होकर क्या होंगे, वो अपने कॉन्गेट टीआरएनए की रिलेटिव जो उनका जो स्पेसिफिक टीआरएनए है उस टीआरएनए से क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे। तो क्या हो गए, जो हमारे अमीनो एसिड थे वो जो मतलब जो एटीपी एनर्जी है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी से क्या हो गया, जो टीआरएनए था वो हमारा कैसा हो गया, चार्ज हो गया। इसको क्या बोलेंगे, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। कि अमीनो एसिड को क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई। एनर्जी किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। तो इसको क्या बोलेंगे, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। कि टीआरएनए हमारा क्या होगा, चार्ज होगा, या टीआरएनए का क्या होगा, अमाइनो एसाइलेशन हो गया। अब जो चार्ज टीआरएनए है कि जिस टीआरएनए में क्या होगा, जो इसमें अमीनो एसिड क्या हो गए, एक्टिवेटेड हो गई एटीपी की एनर्जी से, वो चार्ज टीआरएनए क्या होगा, आर ब्रोट क्लोज एनफ ए पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्स विच एनहांस बाय द प्रेजेंस ऑफ ए स्टार्ट कैटलिस्ट एज राइबोसोम। कि जो टीआरएनए चार्ज होगा वो क्या करेगा, जो पेप्टाइड बॉन्ड क्या करेगा, अमीनो एसिड्स को एक दूसरे के नज़दीक लाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और ये पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन की मतलब कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हो रहा है कि अमीनो एसिड एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं और क्या हो रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आई, हमारी एटीपी से। तो एटीपी ने क्या किया, टीआरएनए को चार्ज किया। तो टीआरएनए चार्ज होने से क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा किसकी, मतलब कि ये जो प्रोसेस है ये क्या हो जाएगी, एनहांस मतलब कि फास्ट हो जाएगी। फास्ट कैसे होगी, एक कैटलिस्ट कौन सा, राइबोसोम। कि राइबोसोम की प्रेजेंस के कारण ये जो प्रोसेस है किसकी, ट्रांसलेशन की, क्या हो जाएगी, और भी फास्ट हो जाएगी। कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन की जो स्पीड है, रिएक्शन की रेट है उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो राइबोसोम्स की प्रेजेंस के कारण क्या हो गया, पेप्टाइड चेन की प्रोसेस है वो क्या हो गई, फास्ट हो गई।
राइबोसोम इज इन इनएक्टिव स्टेट एग्जिट एट 2 सब यूनिट। जब राइबोसोम किस में होगा, अपनी इनएक्टिव स्टेट में होगा। इनएक्टिव मतलब कि जब तक उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगी तो क्या होगा, 2 सब यूनिट में एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि ये हमारे क्या है, राइबोसोम, इसके पास क्या है, ये अब क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में की प्रोसेस नहीं हो रही इसके अंदर कोई भी, तो इसमें क्या होगा, 2 सब यूनिट में डिवाइड हो जाएगा। ये क्या है, लार्ज सब यूनिट जो 50S राइबोसोम बोलते हैं, ये क्या है, स्मॉल सब यूनिट जिसको क्या बोलते हैं, 30S राइबोसोम्स बोलते हैं। ये क्या होंगी, सब यूनिट है। अब जब क्या करेंगे, ये दूसरे के, ये हमारा क्या है, टीआरएनए है। ये टीआरएनए में क्या होगा, फर्स्ट अमीनो एसिड अटैच होगा, जो कि किससे होगा, इसके जो ये अमीनो एसिड है, ये इसका क्या है, स्पेसिफिक टीआरएनए की अमीनो एसिड इसी टीआरएनए पर क्या होगा, अटैच्ड होगा। ये क्या है, इसकी एंटीकोडोन है, AUC, जिसके एक साइड पे एंटीकोडोन होगा, एक साइड पे क्या होगा, स्पेसिफिक अमीनो एसिड प्रेजेंट होगा टीआरएनए के ऊपर। तो अब क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा। अब ट्रांसलेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, हमें पता है स्टार्ट कोडोन हमारा क्या था, AUG, जो किसको कोड कर रहा था, मिथ्योनिन अमीनो एसिड इसको। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो सब यूनिट है, जो ये राइबोसोम हमारा 2 सब यूनिट में डिवाइड हो रहा है, ये यहाँ पर अगर क्या हो जाएगा, एक लार्ज सब यूनिट बना लेगा। ऐसे सब यूनिट बना ली, और जो टीआरएनए है वो कहाँ एग्जिस्ट करेगा, इस राइबोसोम के अंदर एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि ये हमारे सबसे पहले यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पे आके बाइंड हो जाएगा। ये हमारा क्या है, स्टार्ट कोडोन है, AUG, जो किसको कोड कर रहा है, मिथ्योनिन को। और जो हमारे टीआरएनए के पास कौन से एंटीकोडोन होंगे, जो इसकी क्या होंगे, बेस पेयर होंगे फर्स्ट अमीनो एसिड के। तो A को कौन कर रहा है, A का बेस पेयर कौन होगा, U का A, और G का C होगा। और ये क्या होगा, स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन हमारा कौन सा था, UAG, जहाँ पर प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो इस जो स्टॉप टीआरएनए उसके पास कौन सी सीक्वेंस होगी, इसकी कम्प्लीमेंट्री होगी। ये जो mRNA है हमारा, ये हमारा mRNA है, इसके पास कुछ एडिशनल सीक्वेंस भी होते हैं। जैसे कि यहाँ से हमारा स्टार्ट कोडोन है, यहाँ पर हमारा क्या है, स्टॉप कोडोन है। इसके अलावा भी कुछ क्या होंगी, एडिशनल क्या होंगी, सीक्वेंस होंगी, जो क्या होंगी, जिनका ट्रांसलेशन नहीं होगा। कि कुछ सीक्वेंस होंगी जिनका ट्रांसलेशन नहीं होगा। अब उनको हम क्या बोलेंगे, अनट्रांसलेटेड रीजन, UTR अनट्रांसलेटेड रीजन्स होंगे, जिनका क्या होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा। ये कहाँ पर प्रेजेंट होगी, स्टार्ट कोडोन से पहले, और कुछ क्या होंगी, स्टॉप कोडोन के बाद में होंगी। लेकिन इनका क्या होता है, ट्रांसलेशन प्रोसेस में इनका ट्रांसलेशन नहीं होता। तो ये था इसके बारे में कुछ। अब है कि प्रोसेस, ट्रांसलेशन की प्रोसेस कैसे होती है। इससे हमारा क्या, अमीनो एसिड एक्टिवेटेड कब हुआ था, हमारा ATP की प्रेजेंस में। तो अमीनो एसिड के एक्टिवेशन के बाद क्या होगा, ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा हमारा। कितनी प्रोसेस में होगा, 3 प्रोसेस में होगा। कौन कौन सी, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन में का क्या होगा, फॉर इनिशिएशन द राइबोसोम बाइंड टू mRNA। जो राइबोसोम से वो किससे बाइंड होगा, mRNA से बाइंड हो गया। कहाँ पर, एट द स्टार्ट कोडोन। स्टार्ट कोडोन हमारा क्या था, AUG किसको कोड कर रहा था, मिथ्योनिन को। तो स्टार्ट कोडोन पे हमारा क्या होगा, राइबोसोम बाइंड हो गया। और ये जो स्टार्ट कोडोन है, ये किसने रिकॉग्नाइज किया कि ये टीआरएनए यहाँ पर बाइंड होना है, इनिशिएटेड टीआरएनए ने। इनिशिएटेड टीआरएनए क्या करता है, इनिशिएशन का काम करता है कि इस टीआरएनए ने अपनी जो स्टार्ट कोडोन, जो अपनी स्पेसिफिक साइट है, उसको क्या कर लिया, इनिशिएट कर लिया, और आकर यहाँ पर क्या हो गया, बाइंड हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आकर बाइंड हो गया। और इस टीआरएनए के पास क्या है, हमारा फर्स्ट अमीनो एसिड्स है, और इस अमीनो एसिड्स के ऊपर क्या बननी है, पॉलीपेप्टाइड चेन आगे स्टार्ट होनी है। तो इनिशिएशन होगा कि यहाँ प्रोसेस होने क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, इलोंगेशन। तो राइबोसोम प्रोसीड टू द इलोंगेशन फेज टू प्रोटीन सिंथेसिस। कि अब राइबोसोम क्या करेगा, यहाँ से इसने क्या कर लिया, ये अमीनो एसिड बना लिया। अब क्या करेगा कि आगे ये जो राइबोसोम है, ये अगली सब यूनिट पर जाएगा, इनको कोड करेगा। तो इनके जो स्पेसिफिक टीआरएनए है वो यहाँ आकर बाइंड हो जाएंगे। यहाँ आकर बाइंड हो जाएंगे तो ये क्या करेगा, अपना अमीनो एसिड जो ट्रांसफेरेज एंजाइम है वो क्या करेगा, अमीनो एसिड को ट्रांसफर कर देगा।
तो ये अमीनो एसिड कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे, सेकंड टीआरएनए के ऊपर। इस तरह टू अमीनो एसिड बन गई, मतलब कि एक टीआरएनए के ऊपर 2 अमीनो एसिड बन गई। इसी तरह फिर ये राइबोसोम क्या करेगा, आगे मूव करेगा। आगे मूव करके नेक्स्ट 3 जो कोडोन है उनको, जो नेक्स्ट 3 कोडोन है उनके पास जाएगा। उनके स्पेसिफिक टीआरएनए अमीनो एसिड के साथ वो आकर बाइंड कर लेंगे। वो बाइंड करने के बाद फिर क्या करेगा, ट्रांसफरेज एंजाइम इन अमीनो एसिड्स को क्या करेगा, उस पर ट्रांसफर कर देगा और जो टीआरएनए है क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह अमीनो एसिड क्या हो जाएंगे, आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा एक इलोंगेट होकर एक क्या बना लेंगे, एक चेन बना लेंगे। इस तरह जैसे टीआरएनए हमारा क्या होगा, रिमूव होकर इस तरह जो राइबोसोम है हमारा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इनको कोड करने के बाद इनके अमीनो एसिड लिए, नेक्स्ट अमीनो एसिड पे क्या हुए, नेक्स्ट टीआरएनए क्या हुआ, अमीनो एसिड ट्रांसफर किया। इस तरह अमीनो एसिड ने क्या कर लिया, एक चेन बना ली और ये आपस में किस बॉन्ड के द्वारा अटैच्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। तो इस चेन को हम क्या बोलेंगे, पेप्टाइड चेन बोलेंगे। तो इस तरह क्या हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है। तो इलोंगेशन हो गया। तो राइबोसोम हमारा क्या करता है, ये मूव करता है कोडोन टू कोडोन, कि इस कोडोन को कोड किया, फिर नेक्स्ट कोडोन पर गया, फिर नेक्स्ट कोडोन पर, फिर नेक्स्ट कोडोन पर। उन सभी को क्या कर लिया, उन सभी के अमीनो एसिड्स को उन्होंने क्या कर लिया, सेकंड नेक्स्ट टीआरएनए के ऊपर ट्रांसफर करता है और इस तरह क्या हुआ, अमीनो एसिड्स की एक चेन बन गई। तो अमीनो एसिड क्या होंगे, एडिड होंगे 1 by 1, ट्रांसलेटेड इनटू पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस। और किस में ट्रांसलेट हो जाएंगे, पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस में। किसके ऊपर रिप्रेजेंट होंगे, ये एमआरएनए के ऊपर। तो इस तरह क्या हो रहा है, इलोंगेशन प्रोसेस हो रहा है कि यहाँ से टीआरएनए रिमूव हो गया और अमीनो एसिड आपस में ज्वाइन होकर एक दूसरे के ऊपर ऐड होकर क्या बना लिया, पॉलीपेप्टाइड चेन बना ली। अब नेक्स्ट क्या आएगा, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है, एक जो स्टॉप कोडोन है, स्टॉप कोडोन के ऊपर क्या होगा, जो रिलीज फैक्टर है वो बाइंड कर जाएगा। स्टॉप कोडोन हमारे क्या थे, यूएजी, कि यहाँ पर ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या होनी है, स्टॉप होनी है। तो जो रिलीज फैक्टर है उन्होंने क्या किया, स्टॉप कोडोन को रिकॉग्नाइज किया और यहाँ पर आकर क्या हो गया, बाइंड हो गया। अब ये जो रिलीज फैक्टर है ये क्या करेगा, ट्रांसलेशन कॉम्प्लेक्स को क्या कर देगा, डिसोसिएट कर देगा। यहाँ पर टर्मिनेशन भी हो जाएगा कि प्रोसेस रुक जाएगी और जो ट्रांसलेशन कॉम्प्लेक्स है वो क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। डिसोसिएट मतलब कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो रिमूव हो जाएगी, टीआरएनए वो रिमूव हो जाएगा और राइबोसोम्स भी क्या हो जाएंगे आपस में, मतलब ये जो कंबाइन होकर इन्होंने जो एक मतलब कंप्लीट राइबोसोम बना लिया था, राइबोसोम फिर किस चले जाएंगे वापस अपने 2 सब यूनिट्स के अंदर। तो इस तरह क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, कॉम्प्लेक्स क्या होगा, रिसाइकल्ड हो जाएगा। कि रिलीज फैक्टर ने क्या किया, अपने स्टॉप कोडोन को रिकॉग्नाइज किया, रिकॉग्नाइज करने के बाद क्या किया, इनको कॉम्प्लेक्स को डिसोसिएट कर दिया। डिसोसिएट करने के बाद ये पॉलीपेप्टाइड चेन क्या हो गई, अलग हो गई। इनमें ये क्या है, अमीनो एसिड की सीक्वेंस, और हमें पता है कौन कौन से अमीनो एसिड्स है। तो अमीनो एसिड से क्या होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाएगी और ये टीआरएनए क्या हो गया, अलग टीआरएनए हो गया। जो राइबोसोम है जो क्या बना लिया था, कंप्लीट स्ट्रक्चर बना लिया था, वो क्या हो जाएगा, 2 सब यूनिट्स में फिर डिवाइड हो जाएगा और ये एमआरएनए अलग हो जाएगा। तो इस तरह कंप्लीट क्या होती है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है कि किस तरह एमआरएनए से क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है। तो हमें पता चल गया कि कौन सा प्रोटीन हमारा बॉडी के किस पार्ट में बनता है, किस प्रोसेस के द्वारा पता चला हमें, ट्रांसलेशन प्रोसेस के द्वारा। तो ये क्या थी हमारी ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो हमारी 3 प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी हैं, कौन कौन सी, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो रेप्लिकेशन में क्या होता था, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा था, फिर उससे डीएनए से किसका फॉर्मेशन हो रहा था, एमआरएनए का, उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसक्रिप्शन। फिर एमआरएनए से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोटीन का, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। और इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा। ये सेंट्रल डोग्मा में तीनों प्रोसेस आ जाएंगी, रेप्लिकेशन भी, ट्रांसलेशन भी और ट्रांसक्रिप्शन भी। तो आज का टॉपिक हमारा क्या था, ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो ट्रांसलेशन प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो चुकी। थैंक यू।